हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्य और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज तो निफ्टी का एक्सपायरी था और निफ्टी में हम लोगों ने जैसा देखा कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी एक बहुत ही स्लो रेंज में रह के उन्होंने अपना एक्सपायरी दिया है। तो निफ्टी के एक्सपायरी में हम लोग अभी पहले देखेंगे। कल फ्राइडे है, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो हम लोग पहले सेंसेक्स पे ही चलते हैं। सेंसेक्स देख के उसके बाद फिर हम लोग वापस निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आएंगे। तो चलिए हम लोग पहले सबसे पहले सेंसेक्स पे चलते हैं। तो हमने सेंसेक्स का ये डेली चार्ट खोल लिया है और ये देखिए यहाँ आज सेंसेक्स में भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसको अगर हम लोग ये वाला जो हम लोग देख रहे हैं कैंडल, ये जो बना है रेड कैंडल बना है, ये देखिए, ये अगर ध्यान से हम लोग इसको देखें तो ये है तो बुलिश ऊपर ही जाके क्लोज भी हुआ है और नीचे जहाँ खुला था वहाँ से नीचे आया है और क्लोज किया है। लेकिन ये एक बियरिश कैंडल है। ये एक्चुअली इसको हम क्योंकि है ये बुलिश रेंज में ही है अभी, मतलब अगर हम देखें सेंसेक्स काफ़ी ऊपर गया है, आज 81,230 को आसपास गया था, तो वहाँ तक गया है। लेकिन ये रेंज जो है बेसिकली वहाँ से वापस ही आया, वहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस आया और नीचे जो सपोर्ट है वो इसने करीब 80,950 के आसपास बनाया है। तो ये इसी रेंज के बीच में रहा। लेकिन ये जो यहाँ से मूवमेंट हुआ है, ये मूवमेंट एक बुलिश रेंज में ये मूवमेंट हुआ है और ये ऊपर जाने की ताकत भी रखता है, क्योंकि इसको हम लोग जिस ढंग से देख रहे हैं, इसका सपोर्ट सबसे नीचे का सपोर्ट अभी हम लोग आएंगे 15 मिनट्स के चार्ट पर, और जो लोग मतलब इसमें ट्रेड करते हैं तो उसको लेवल बतला दे रहे हैं। लेवल इसका हम लोगों के अनुसार जो रहेगा वो देखिए, अगर हम लोग इसको क्लियर कर दें तो आज का मार्केट आपको क्लियर कट एक रेंज में दिखेगा और जहाँ ऊपर खुला उसके बाद से 81,230 के आसपास खुला, वहाँ से सीधे नीचे आया और नीचे आके सपोर्ट लिया जहाँ 81,040 के आसपास। तो जहाँ 81,040 के आसपास सपोर्ट लिया, उस जगह से ये धीरे धीरे एक रेंज में आ गया और रेंज में आके नीचे सपोर्ट बनाया 81,000 का, और ऊपर ये जो जोन है बेसिकली ये जोन एक सपोर्ट जोन के रूप में काम करेगा कल, और चूंकि एक्सपायरी है इसलिए। और ऊपर ये जोन जो है 81,180 से लेके 81,231 तक, ये भी एक जोन है। तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है तब तो फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा आपका 81,590 तक, मतलब 600 तक जा सकता है। और अगर गैप अप ओपनिंग नहीं होती है, इसी रेंज में कहीं खुलता है, तो हम लोगों को वेट करना होगा और कोई एक तरफ, या तो 81,180 की तरफ अगर जाता है तो यहाँ से जब रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा तो उस समय हम पुट बाई करेंगे। और अगर इस जोन से सपोर्ट लेके ऊपर उठने की कोशिश करता है तो फिर हम कॉल लेके जाएंगे और वो यहाँ रेजिस्टेंस तक आके रुकने का चांस है। अगर इसको तोड़ देता है तब फिर हम लोग कॉल लेके ऊपर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे जहाँ तक है, अगर ये तोड़ के नीचे आता है तो यहाँ इस बीच में नीचे और सपोर्ट है इसका 80,630 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है। तो इस जगह आके अगर यहाँ कहीं बीच में गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के बाद हम लोग वेट करेंगे और देखेंगे कि ये इस जोन को यहाँ से ऊपर जाके इस जोन को तोड़ता है या नहीं। अगर नहीं तोड़ता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, उस समय हम लोग पुट लेंगे। और अगर यहाँ से नीचे की तरफ जाके अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हम लोग कॉल लेके जाएंगे और ये यहाँ तक आ सकता है और इसको तोड़ के ऊपर भी जा सकता है इस रेंज में। तो ये हम लोगों को सेंसेक्स का कल रहेगा। लेवल याद कर लीजिएगा, इसी लेवल पे कल मार्केट ओपन और हो सकता है, खेल सकता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि अगर इस रेंज को तोड़ के ऊपर या नीचे कहीं भी तोड़े तब उसके अनुसार हम लोग ऊपर या नीचे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, अब सीधे हम लोग निफ्टी एक्सपायरी पे आ जाते हैं। निफ्टी ने देखिए आज बहुत ही छोटा रेंज बनाया, जैसा हम लोगों ने कहा था 825 का रेंज अगर ये तोड़ता है तो वहाँ से हम नीचे मतलब उम्मीद करेंगे कि रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। वही हुआ,
एक्चुअली बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करने को था नहीं। और अगर इसका हम लोग रेंज देखें तो देखिए ये रेंज है 15 मिनट्स के चार्ट में अगर देखें तो ये रेंज बनाया है। लेकिन उसके पहले अगर 5 मिनट्स के चार्ट पे भी अगर हम लोग देखें तो एक बहुत छोटी से रेंज में ऊपर भले गया था ये करीब 24,885-86 के करीब गया था लेकिन उसके बाद जो नीचे गिरा तो सीधे इसी रेंज में आके फंस के रह गया। और ये रेंज आपका देख ही रहे हैं, यहाँ नीचे अगर हम लोग देखें तो ये 24,790 के करीब है, 780 के करीब, और ऊपर के रेंज में ये करीब 24,840-850 के आसपास है। तो इसी रेंज में कल भी रहने की संभावना है। और अगर ये रेंज तोड़ता है 850 ऊपर तोड़ता है तो फिर हम मतलब कॉल लेके ऊपर की तरफ जाएंगे। और अगर नीचे तोड़ता है 780 के ये तोड़ देता है 780 790 या 800 का लेवल अगर तोड़ता है तो उसके नीचे फिर हम लोग आएंगे। तो ये और नीचे का लेवल कहाँ है अभी हम बतलाते हैं। पहले हम लोग देख लें कि ऑप्शन चार्ट पे हम लोग चलते हैं। ऑप्शन चार्ट में देखें कि नेक्स्ट ये ऑप्शन तो एक्सपायर कर गया, ये आपका होना चाहिए 29 अगस्त का ये एक्सपायरी अब हम लोग देखेंगे। तो 22 का तो एक्सपायर कर गया। तो 22 के एक्सपायरी के बाद अगर हम लोग देखें तो देखिए कॉल राइटर्स लोग 24,800 पे बैठे हुए हैं, इनसाइड जाके इन्होंने कॉल राइट किया है। और इधर अगर हम लोग देखें तो पुट राइटर्स भी 800 पे काफ़ी हैं, लेकिन फर्स्ट राइटिंग जो हुई है ये पुट राइटर्स की तरफ ज़्यादा हुई है और इधर कम हुई है। 35,000 इधर 24,800 पे, सिर्फ इधर फ्रेश राइटिंग 35,000 है, जबकि इधर 55,000 है। तो नेचुरली इसीलिए मतलब मार्केट थोड़ा बुलिश था। और अगर हम लोग दूसरी तरफ ये भी देखें कि हम लोगों का इधर कोई अनवाइंडिंग नहीं है, मतलब ये ऐड हुआ है, सिर्फ इधर पुट राइटिंग हुई है और प्राइस माइनस में जा रहा है। और इधर हम लोग देख रहे हैं प्राइस पॉजिटिव जा रहा है और कुछ अनवाइंडिंग भी वगैरह भी हुई है। तो इसका मतलब है कि इधर शॉर्मल कॉल अनवाइंडिंग हुई है, कॉल राइटर्स कुछ अनवाइंड किए हुए हैं जिसके चलते ये हुआ। तो इसलिए शॉर्ट कवरिंग ये हम लोगों को देखने को मिला है। तो अगर हम लोग ये देखें कि इन दोनों में पलड़ा किसका भारी है, तो अभी पुट राइटर्स का पलड़ा भारी लग रहा है। तो हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग हो कल थोड़ा सा, और उसके बाद फिर मार्केट में जैसे डेटा ये होगा तब फिर उसके बाद जिधर भी डेटा ज़्यादा होगा तो उसके अनुसार काम होगा। हालांकि ये 24,850 पे हम यहाँ 25,000 पुट राइटर्स देख रहे हैं, जबकि यहाँ 36,000 है, और यहाँ कॉल राइटर्स 20,000 के करीब है, जबकि यहाँ भी 20,000 है। तो इसलिए इक्वल है अनटिल अनलेस की डाटा बदलता है। तो 850 का रेंज जो है कल एक मार्जिन का 800 से 850 का रेंज रहेगा। अगर ऊपर जाता है मार्केट तब फिर डेटा के अनुसार ही मतलब मार्केट ऊपर नीचे होगा। तो हम लोग ये देख लें 15 मिनट्स में आके कि भाई इसका रेंज क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए अभी ये 20 EMA के ऊपर है, तो इसलिए ये मतलब वो जो कि लेवल है 24,800 का, तो इस लेवल के ऊपर ही अभी पॉजिटिव है। और ये अगर खुलता भी है मार्केट तो इसी रेंज में कहीं खुलेगा। अगर गैप डाउन होने की तो उम्मीद नहीं, ऐसा अनटिल अनलेस कोई ऐसा न्यूज़ आ जाए जिसके चलते गैप डाउन होना पड़े। लेकिन ये अगर गैप डाउन होता भी है तो नीचे बहुत अच्छा सपोर्ट है, 730 का है, ये जो 50 EMA है उसका 780 का है, 780 ये 780 पे एक अच्छा सपोर्ट है। तो 780 का है, 730 पे है, तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो ये अगर हम लोग इधर ध्यान दें, अगर मार्केट इस रेंज में कहीं खुलता है जहाँ आज बंद हुआ है, तो ये बेसिकली एक नो ट्रेड जोन होगा, क्योंकि मार्जिन बहुत कम है, 800 से लेके 830 तक का मार्जिन है। तो ये इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर उससे ऊपर भी जाता है तो 850 का ये रेंज है और ये है 886 का। तो ये 86 पॉइंट के रेंज में, मतलब 80 पॉइंट्स के रेंज में ही ये घूमता रहा था आज मार्केट। तो ये बेसिकली 830 से लेके 800 से लेके 830 तक का 850 तक का ये नो ट्रेड जोन में रहेगा। इसके ऊपर अगर खुलता है तो मार्केट बुलिश होगा और ये फिर 850 को क्रॉस करके तब ऊपर जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 850 के ऊपर से कॉल लेंगे। और अगर मार्केट नीचे आता है तो 800 के नीचे अगर आता है तो हम लोग पुट की तरफ जाएंगे। निफ्टी में एकदम सिंपल है, 800 से नीचे पुट, और वो जो कि आपको 730 तक ले जा सकता है, और 850 से ऊपर
कॉल, जो कि आपको पहले 850 और 860 पे ले जाके वहाँ एक कॉल काट सकते हैं 880 के आसपास, उसके बाद फिर 900 है और 900 के बाद 950 का भी चांस बन सकता है अगर बुलिश रहा मार्केट तो ये हमारा निफ्टी का रहा। हम लोग एक नज़र इस पे भी बैंक निफ्टी पे भी देख लें। बैंक निफ्टी का अगर हम लोग वनडे का चार्ट देखें पहले, तो वनडे के चार्ट में देखिए आपको ये दिखलाई देगा, देखिए ये एक इक्विवोकल चार्ट बनाया, हालांकि बुलिश कैंडल है ये, लेकिन इक्विवोकल चार्ट है। इसका मतलब ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी, लेकिन जैसे कल ही हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे रेजिस्टेंस इसका है नियर बाय में। तो एक तो सबसे पहला रेजिस्टेंस, हालांकि इसने इसको पियर्स करने की कोशिश की है, लेकिन फिर वो उसके भीतर मतलब 3/4 में जाके क्लोज नहीं कर पाया। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन अगर इसको क्रॉस कर भी जाता है, मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देके, तो यहाँ नज़दीक में इसका सबसे पहला रेजिस्टेंस है 350 के 51,350 के आसपास। तो ये एक रेजिस्टेंस के रूप में 350 काम करेगा। और दूसरा इसका सपोर्ट अभी ये हालांकि है बुलिश मार्केट में है, और इसने इसके ऊपर भी क्लोजिंग भी दी है 766 के ऊपर में, जो कि मतलब इसका 20 EMA है। और 20 EMA के ऊपर क्लोज देने का मतलब है कि मार्केट पॉजिटिव, सॉरी 50 EMA है ये वाला ब्राउन वाला जो देख रहे हैं, और ये आपका जो ब्लू वाला है वो 5 है, और ये ब्राउन वाला 50, और ये है पिंक वाला 250, वो सेम है 760 के आसपास है। तो ये जब तक इसके ऊपर है, क्लोजिंग इसके ऊपर दिया है, तो इसका मतलब मार्केट पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। लेकिन ऊपर इतना रेजिस्टेंस है कि जब तक इसको गैप अप ओपनिंग देके ये नहीं तोड़ता है, तब तक इसके ऊपर धीरे धीरे जाके तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा मतलब मार्केट थोड़ा डल रहेगा, ये चांसेस बनता है। देखते हैं कल क्या होता है। वैसे अगर नेगेटिव खुलता है, अगर ये 5 EMA के ऊपर है तो अभी पॉजिटिव है, लेकिन अगर इसके नेगेटिव खुलता है, गैप डाउन होकर खुलता है, तो अनटिल अनलेस इसको तोड़ के ऊपर जाता है तब तक पॉजिटिव नहीं होता। अगर ये ब्लू लाइन मतलब 50,680 के नीचे अगर मार्केट रहता है, तो इसका मतलब स्लाइटली बेरिश मार्केट रहेगा। और नीचे सपोर्ट है, इसका अच्छा सपोर्ट है, 50,350 पे है, 50,300 पे है। तो ये एक सपोर्ट जोन है इसके लिए, जो कि इसको नीचे ज़्यादा गिरने नहीं देगा। और 680 इसका इमीडिएट सपोर्ट जो 680 है, और 750, ये दो बहुत इमीडिएट सपोर्ट है जो कि इसको नीचे जल्दी गिरने नहीं देगा। तो इसी के बीच में 750 और ऊपर 50,970, 980, 970, यही इसका इसी के बीच में मार्केट रहने का चांस है। कल देखते हैं मार्केट में क्या होता है। तो यही है दोस्तों हम लोगों का टोटल कल का एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।